ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। बचपन में एक बार हम लोगों से पूछा गया था कि आखिरकार आपका नेता कैसा होना चाहिए। ये सवाल था, इसमें एक निबंध प्रतियोगिता थी, हमने भी उसमें भाग लिया था। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो एक खास चर्चा के लिए मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूं और एक कहानी के साथ। वो कहानी है बचपन में उस छोटे से निबंध की, जो निबंध मुझे आज पता नहीं क्यों याद आ रहा है। वो ये कुछ इस तरह था कि हमसे पूछा गया कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। तो हमने उसमें लिखा था कि हमारा जो नेता होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास में डिग्रियां भले ही ना हो, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि कम से कम वो आम आदमी से जुड़ी हर चीजों की समस्याओं को कम से कम सदन में या विधानसभा में तक तो अच्छे से रख पाए। उसको चीजों की समझ नहीं होगी तो वो काम कैसे करा पाएगा, आम आदमी की आवाज कैसे उठा पाएगा। हालांकि इसमें मैं प्राइज नहीं जीत पाया, लेकिन भरपूर लिखा था। लेकिन आज ट्विटर में एक नाम बहुत सर्च हो रहा है, वो है करण सांगवान। करण सांगवान ने अपने अनअकैडमी की क्लास में उन्होंने अपने पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के बीच में कहा कि भाई साहब, नेता अगर आप चुनिएगा तो ऐसा चुनिएगा जो पढ़ा लिखा हो। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। जो ज्ञान हो जिसके अंदर पुरानी चीजों से लेकर आधुनिकता तक का समावेश हो। उनका ये कहना क्या हुआ कि अनअकैडमी ने, जहां पे वो प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनको हटा दिया गया। सोशल मीडिया में एक अजीब चर्चा चल रही है, आखिरकार उन्होंने गलत क्या कहा। नेता पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी बात है। बार बार ये चीजें उठती हैं कि क्या एक नेता जो है वो हाई स्कूल इंटर पास नहीं होता, लेकिन वो आईपीएस और आईएएस जैसे अधिकारियों को, जो दिन रात एक करके यूपीएससी क्रैक करते हैं, जो दिन में 18-18 घंटे किताबें पढ़ते हैं, उनको कैसे इशारों पे नचा लेते हैं। ये तमाम सवाल पहेली बने हुए हैं। लेकिन अगर उस टीचर ने ऐसा कह दिया कि केवल आप लोग जब बड़े या यहां तक पहुंच चुके हैं, आप लोग बड़े नौकरियों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब भी ऐसा मौका आए, जब आपको मताधिकार का प्रयोग करना हो, तो आप एक ऐसे नेता को चुनिएगा जो पढ़ा लिखा हो। इसके आगे 40 सेकंड का वीडियो है, पहले आप वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, ठीक है। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो ये थे करण सांगवान, जिनको आप अभी तक सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे को वोट दीजिए, उसको वोट मत दीजिए जो केवल नाम बदलता हो या कुछ ये उन्होंने एक सटायर वे में कहा था, एक व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने ये कहा। लेकिन पता नहीं क्यों अनअकैडमी को ये बातें इतनी अखर गई कि उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खुद का शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन के बाद, यानी कि 19 तारीख को वो मीडिया के सामने भी आएंगे और उन्होंने कहा मैं खुद बताऊंगा कि आखिरकार वो पूरा वाकया क्या हुआ था, मैं किस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहा था। लेकिन उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और कलाकारों ने भी, सोनू निगम जो कि मशहूर गायक हैं, उन सब ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने अनअकैडमी की आलोचना की है कि ऐसा क्या आपने आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया कि आपने उनको हटा दिया, नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन इस सब के बीच में अनअकैडमी का भी बयान सामने, उन्होंने कहा यह हमारी आचार संहिता के खिलाफ है और हमने इसीलिए उनको निकाला क्योंकि जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनको उन्होंने हानि पहुंचाई थी। अब अनअकैडमी वालों के बचाने चाहिए कि आखिरकार उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। जो बच्चे वहां पर, जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं, वो किसी ना किसी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। वो वहां पर जाकर अगर कोई टीचर ये कहता है, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना, कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने जो कहा स्पष्ट कहा, सही कहा। वो बात मैं भी आपके सामने दोहरा रहा हूं कि भाई पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए।
जो एजुकेटेड होगा, जो आपकी बात हमारी बात समझ पाएगा, जो हमारी समस्याओं को और उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालेगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों ना संसद और विधानसभा पहुंचाएंगे। लेकिन अन अकेडमी को आखिरकार ये बात क्यों खराब लग गई, इसको लेकर सोशल मीडिया में बाजार गर्म है, तरह तरह की बातें की जा रही है। हम उन सब बातों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बताते हैं आपको कि ये जो मसला है, ये इसको एक राजनीतिक रंग दिया गया है। इनको तमाम जो अन अकेडमी को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो उनका बयान है ये हमारे लिए गले की फांस बन जाए, और उसके कारण आज करण सांगवान जो कि सोशल मीडिया में बड़े मशहूर भी हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं जो कि उनके पढ़ाने के तरीके को पसंद करती हैं। वो ये भी कहते हैं कि देखिए मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी बहुत सारे नोट्स लिखे हैं जो आज आपके काम आ रहे हैं। आप तो जितना अच्छा अध्यापक एक टीचर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो जिस तरह उससे बातें कर सकता है। बचपन की मुझे याद आती है किस्सा सुन के कि अगर हमने तब वो निबंध लिखा था, शायद हमको भी स्कूल से निकाल देना चाहिए उसके बावजूद। लेकिन आज ये सवाल उठता है उस अन अकेडमी के ऊपर जो कि शिक्षा दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लाखों लोग उससे शिक्षा ले रहे होंगे, लड़के स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो क्या ये सही सलाह देना कोई टीचर के लिए अभिशाप बन जाएगा? ये सवाल है मेरा।